समय का सदुपयोग। समय प्रबंधन से जीवन को कैसे बदल सकते हैं। किसी गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन वह हमेशा एक समस्या से जूझता था। वह अपने समय को सही से प्रबंधित नहीं कर पाता था। उसका दिन बिना किसी योजना के बीत जाता और अंत में वह खुद को थका हुआ और असफल महसूस करता। पहला मोड़। समय की बर्बादी। अजय सुबह देर से उठता और जैसे तैसे स्कूल के लिए तैयार होता। स्कूल में भी वह ध्यान से पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि रात को देर तक मोबाइल पर गेम खेलने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। घर लौटकर वह टीवी देखने या दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमने चला जाता। उसकी यह आदतें धीरे-धीरे उसकी पढ़ाई पर असर डालने लगीं। उसके परीक्षा परिणाम खराब आने लगे और टीचर्स ने उसके माता-पिता को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलेगा, तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरा मोड़। एक गुरु की सीख। एक दिन अजय के गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जिनका नाम स्वामी आनंद था। उन्होंने गांव वालों को समय के महत्व पर एक प्रेरणादायक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने हर क्षण का सदुपयोग करता है, वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। अजय को यह बात गहरी लगी। उसने स्वामी आनंद से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने समय को कैसे बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता हूं? तीसरा मोड़। समय प्रबंधन की कला। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम अपनाओ। एक समय सारिणी बनाओ। स्वामी जी ने अजय को समझाया कि हर दिन एक रूटीन बनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करो, खेल-कूद और आराम के लिए भी समय निकालो, लेकिन अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद मत करो। 2, प्राथमिकताएं तय करो। उन्होंने कहा, जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले करो, जो काम महत्वपूर्ण नहीं है उसे बाद में रखो। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो। अजय अक्सर मोबाइल और टीवी में बहुत समय बर्बाद करता था। स्वामी जी ने उसे समझाया कि अगर तुम अपना ध्यान सही जगह लगाओगे, तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने उसे किताबें पढ़ने और ज्ञानवर्धक कार्यों में समय लगाने की सलाह दी। शौ, आत्म अनुशासन का पालन करो। स्वामी आनंद ने कहा, तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तो तुरंत खुद को रोक लो और सोचो, क्या यह काम मेरे भविष्य के लिए फायदेमंद है? अजय का परिवर्तन। अजय ने स्वामी जी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने दिन की योजना बनाई। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने लगा। पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय तय किया। फालतू चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली। हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने लगा। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। उसके परीक्षा में अच्छे अंक आने लगे। माता-पिता और शिक्षक भी उसकी मेहनत से खुश हुए। कहानी का निष्कर्ष। कुछ सालों बाद अजय एक आईएएस अधिकारी बन गया। जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसने कहा, समय का सही उपयोग ही मेरी सफलता की कुंजी है। अगर मैंने समय को व्यर्थ गंवाया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। शिक्षा। मॉरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे व्यर्थ गंवा देते हैं, तो हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आज ही तय करें कि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे।